नमस्ते। कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे की असल वजह क्या है? आज ना हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि आखिर हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। अब देखिए, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। हमारा हर छोटा बड़ा काम असल में अपने आप में एक पहेली जैसा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे बर्ताव को समझने के लिए सोचिए एक आइसबर्ग के बारे में। जी हाँ, एक हिमशैल। जो दुनिया को दिखाई देता है वो तो बस उसका ऊपरी सिरा है, छोटा सा हिस्सा। असली खेल तो पानी के नीचे उन गहरी अनदेखी परतों में चल रहा होता है। तो ठीक है, इससे पहले कि हम गहराई में गोता लगाएं, क्यों ना पहले सतह को ही ठीक से समझ लें। आखिर जब हम कहते हैं व्यवहार या बिहेवियर, तो इसका मतलब होता क्या है? देखिए, व्यवहार का मतलब सिर्फ वो नहीं जो हम करते हैं, मतलब चलना फिरना बात करना नहीं। ये वो भी है जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं। कुछ चीजें तो बाहर से दिख जाती हैं, दुनिया देख सकती है, लेकिन बहुत कुछ तो हमारे मन के अंदर ही चल रहा होता है ना? तो अब असली सफर शुरू होता है। चलिए उस आइसबर्ग की पहली परत में उतरते हैं। देखते हैं कि कोई भी काम करने से ठीक 1 सेकंड पहले हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है, क्या हलचल होती है। अच्छा, हमारा दिमाग है ना, वो मोटे तौर पर 2 तरीकों से काम करता है। और मजे की बात यह है कि अक्सर इन दोनों के बीच एक खींचतान चलती रहती है। एक सिस्टम है जो बिल्कुल बिजली की तरह तेज है, इमोशनल है और फटाक से फैसला लेता है। और दूसरा वो धीमा है, सोच समझकर विश्लेषण करके काम करता है। तो पहले बात करते हैं हमारे दिमाग के सीईओ की। इसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या पीएफसी। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें जल्दबाजी में, आवेग में आने से रोकता है और हमें सोच समझकर लंबे समय के फायदे वाले फैसले लेने में मदद करता है। कह सकते हैं कि ये हमारा लॉजिकल, तार्किक साइड है। और फिर इस सीईओ के ठीक उलट है हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम। इसका नाम है एमिगडाला। इसका काम है खतरों को तुरंत भांपना और हमारी तेज इमोशनल रिएक्शंस को ट्रिगर करना। असल में यही वो वजह है कि कभी-कभी हम बिना सोचे समझे ही कोई काम कर बैठते हैं। चलिए अब उस आइसबर्ग में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सवाल यह है कि दिमाग की ये जो फटाफट वाली प्रतिक्रियाएं हैं, ये आती कहां से हैं? तो जवाब है हमारी जिंदगी भर के अनुभवों से, हमारी सीखी हुई आदतों से। हमारे अनुभव एक तरह से हमारे ऑटोमेटिक बर्ताव की स्क्रिप्ट लिखते हैं। और ये सीखने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, हम संकेतों को नतीजों से जोड़ना सीखते हैं। दूसरा, इनाम और सजा से सीखते हैं। और तीसरा, हम दूसरों को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं, खासकर अपने रोल मॉडल्स की। और अब हम उस आइसबर्ग की सबसे गहरी, सबसे पुरानी परत तक पहुंच गए हैं। ये हमारी हजारों लाखों साल पुरानी प्रोग्रामिंग है, हमारी एवोल्यूशनरी और जेनेटिक विरासत। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, इवोल्यूशनरी मिसमैच यानी विकासवादी बेमेल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा दिमाग तो बना था पाषाण युग के हिसाब से, लेकिन हम जी रहे हैं स्मार्टफोन के ज़माने में। और इसीलिए हमारे कई इंस्टिंक्ट्स, हमारे कई सहज व्यवहार आज की दुनिया में फिट ही नहीं बैठते। इसके कुछ उदाहरण देखिए, बड़े मज़ेदार हैं। आज जब खाना हर कोने पर मिलता है, तब भी हमें मीठा और तला हुआ खाने की इतनी तेज इच्छा क्यों होती है? या फिर एक सुरक्षित ऑफिस में बैठे बैठे भी स्ट्रेस क्यों महसूस होता है? ये सब कुछ नहीं, बस हमारे उस विकासवादी अतीत के ही निशान हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि हमारी ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे जीन्स हमें कुछ झुकाव, कुछ प्रवृत्तियां जरूर देते हैं, लेकिन हमारा माहौल, हमारे अनुभव वो तय करते हैं कि ये प्रवृत्तियां आखिर किस शक्ल में ढलेंगी। लेकिन रुकिए, हमारा ये जो आइसबर्ग है, ये अकेले नहीं तैर रहा। ये तो संस्कृति और समाज के एक बहुत बड़े महासागर में है, और उस महासागर की ताकतवर लहरें हमारे बर्ताव को लगातार एक शक्ल दे रही हैं। और ये एक बहुत ही कमाल की फील्ड है, कल्चरल न्यूरोसाइंस। ये हमें बताती है कि हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज सचमुच हमारे दिमाग की वायरिंग तक को बदल सकते हैं। मतलब जिस समाज को हम बनाते हैं, वही समाज पलटकर हमें भी बनाता है ना कमाल की बात? ये टेबल दिखाती है कि संस्कृति हमारे सोचने के अंदाज को कैसे बदलती है। मिसाल के तौर पर कुछ कल्चर व्यक्तिगत सफलता को सबसे ऊपर रखते हैं, वहीं कुछ दूसरे कल्चर समूह के सामंजस्य को। और ये जो छोटा सा फर्क है ना, ये हमारे हर फैसले पर बहुत गहरा असर डालता है। तो चलिए अब इस पूरे आइसबर्ग को एक साथ देखते हैं। हमारा कोई भी एक काम, एक छोटा सा एक्शन भी इन सभी परतों का मिलाजुला नतीजा होता है।
हमारे दिमाग की तत्काल प्रतिक्रिया, हमारे जिंदगी भर के अनुभव, हमारी हजारों साल पुरानी विरासत और हमारी संस्कृति, सब कुछ एक साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर किसी को अपना व्यवहार बदलना है तो उसे उस आइसबर्ग की हर एक परत पर काम करना होगा। अपने माहौल में छोटे छोटे बदलाव किए जा सकते हैं, नई आदतें बनाने के लिए खुद को इनाम दिया जा सकता है, सेल्फ कंट्रोल सीखा जा सकता है और सामाजिक असर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर हमारे काम इन सभी छिपी हुई ताकतों का नतीजा है, तो फिर हमारी अपनी मर्जी का, हमारी फ्री विल का कितना हिस्सा इसमें शामिल है? क्या हम सच में अपने फैसलों के मालिक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।